Hello viewers, good morning to all. Today we are going to start a new lecture series. The topic is on logarithms. First we are going to start logarithm and its basics. Okay, हम logarithm के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. So logarithm तो पहले तुम नहीं पढ़े होगे स्कूल में, पर इंडाइसेस, इंडेक्स, पावर ऐसे सब कुछ टॉपिक था, वो अवश्य तुम पढ़े होंगे. ओके, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. यू माइट हैव स्टडीड, ओके, यू माइट हैव स्टडीड अबाउट इंडेक्स. इंडेक्स तो पता है तुमको, इंडेक्स, पावर, इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं. एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर और एक्सपोनेंट, तुम कुछ भी बोल सकते हो. सो इसके बारे में हम पहले से भी 10th में पढ़े होंगे. इफ 2 to the power 5 is equals to, हम लिखे 32 लिखे. 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आएगा, 32 आएगा. तो 2 to the power 5 is equals to 32. यहाँ पर 2 क्या है, 2 है बेस, 2 बेस है, जिसको 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है. तो 5 क्या है, 5 है इंडेक्स, यू कैन से पावर और एक्सपोनेंट. एंड 32 इज व्हाट, 32 इज रिजल्ट. 32 इज, सो 2 का पावर 5 होने से 32 निकलता है. उसका मतलब है बेस का पावर इंडेक्स होने से हमारा एक रिजल्ट निकलता है. बेस का पावर इंडेक्स होने से हमारा एक रिजल्ट निकलता है. ओके, इसी हिसाब से और भी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कशन कर सकते हैं. इफ 4 to the power 3 is equals to 64, यहाँ पर हियर 4 is equals to base, 3 is equals to power, or you can say index, or you can say exponent. एक्सपोनेंट 64 क्या है, 64 है हमारा रिजल्ट. ओके, ठीक है, ये सब स्कूल में पढ़े होंगे अवश्य. सो और अधिक टॉपिक के बारे में ज्यादातर हम लॉगरिथम अब पढ़ रहे हैं, लॉगरिथम के बारे में ही डिस्कशन करेंगे. एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर, ये सब तुम्हारा एक रिव्यू था. स्कूल में जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हो उसके बारे में एक रिव्यू था. So, अब हम लिखेंगे 5 to the power minus 2 is equals to what? 5 to the power minus 2 is equals to 1 by 5 to the power 2 is equals to 1 by 25. That means 5 to the power minus 2 is equals to, we are getting here 1 upon 25. Here 5 is equals to base, minus 2 is equals to power और इंडेक्स और एक्सपोनेंट. व्हाट इज 1 over 25? 1 over 25 is result. So what's our conclusion? Base to the power
is equals to some result. Base to the power is equals to some result. ओके, पर लॉगरिथम क्या है? What are logarithms? What are logarithms? Logarithms क्या है? लॉगरिथम के बारे में जो पढ़ेंगे उसका लिंक है हमारा पावर चैप्टर या इंडेक्स चैप्टर और एक्सपोनेंट चैप्टर में, उसका लिंक उसी चैप्टर में है, लॉगरिथम का लिंक है. ओके, सो सपोज हम यहां पर लिखे 5 to the power 3 इज इक्वल्स टू 125. इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पावर फॉर्म बोलेंगे, पावर फॉर्म, और यू कैन से इंडेक्स फॉर्म, और इट्स अनदर नेम इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. 5 का पावर 3 होने से 125 निकलता है. यदि तुमको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 का पावर क्या होने से 125 निकलेगा, तुम बोलोगे सर 3 होने से 125 निकलेगा. पर ये कैसे तुमको पता चल रहा है कि नहीं? जो पता चल रहा है उसको लॉगरिथम के हिसाब से हम लिखते हैं. कैसे लिखते हैं ना? लॉग, उसको पढ़ते हैं लॉग ऑफ 125 विथ बेस 5 इज इक्वल्स टू हाउ मच और व्हाट. 5 का पावर क्या होने से 125 निकलता है. 5 का पावर क्या होने से 125 निकलता है. जो होने से निकलता है वो किसका रिजल्ट है ना? लॉगरिथम ऑफ 125 विथ बेस 5 का रिजल्ट है. ओके, अब रिजल्ट क्या आएगा? 3 आएगा. अब रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 3 आएगा ऑब्वियसली. ओके, लॉगरिथम ऑफ 125 विथ बेस 5 इज इक्वल्स टू 3 ही आएगा हमारा रिजल्ट. समझ आया ना? 3 ही रिजल्ट आएगा. ओके, देन ये जो रिजल्ट आया हमारा लॉगरिथम ऑफ 125 विथ बेस इज इक्वल्स टू 3, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म. इसको लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं. अब और एक प्रॉब्लम करेंगे. ओके, सपोज लॉगरिथम ऑफ 625 विथ बेस 5 इज इक्वल्स टू, तुमको पूछा जा रहा है क्या है, तुमको पता नहीं है क्या है. ओके, तो इसलिए तुम लिख सकते हो सपोज लॉगरिथम ऑफ 625 विथ बेस 5 इज इक्वल्स टू सपोज p. लेट अस टेक p. दिस इम्प्लीकेशन हमको ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर p होने से 625 निकलेगा. 5 का पावर p होने से 625 निकलेगा. तो 5 टू द पावर p होने से 625. अब क्या करेंगे? राइट साइड में हम जो 625 टर्म को 5 के हिसाब से ब्रेक करेंगे. कैसे ब्रेक करेंगे? देखो, हम 25 इंटू 25 लिख सकते हैं. 5 टू द पावर p इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5. 5 इंटू 5 लिख सकते हैं. दैट मीन्स 5 इज मल्टीप्लाइंग हियर 4 टाइम्स. 4 टाइम्स 4 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है. सो 5 टू द पावर p इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 4. LHS is equals to RHS. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. बेसेस आर इक्वल, बेस इक्वल है. अब पावर भी इक्वल होने चाहिए. p इज इक्वल्स टू 4 होने चाहिए.
तो p क्या है? p ऑलरेडी हम ले चुके हैं ना। p क्या है? लॉगरिथम ऑफ 625 with base 5 is this is p is equals to what we got here। क्या निकला हमारा? 4 निकला। ओके, इसका वैल्यू हम ढूंढ रहे थे। सो लॉगरिथम ऑफ 625 with base 5 हमारा निकला 4। ओके, अब क्या है देखो, और एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। सपोज तुमको एक प्रॉब्लम दिया गया है, लॉगरिथम ऑफ 8 with base 2 क्या है? 2 क्या है? 2 का पावर क्या होने से 8 निकलेगा? सपोज लेट अस टेक लॉगरिथम ऑफ 8 with base 2 is equals to x। 2 का पावर x होने से 8 निकलेगा। सो 2 to the power x is equals to हम लिख सकते हैं 8। सो 2 to the power x तो लेफ्ट में ऐसे ही रहा। सो राइट में जो 8 है तो उसको 2 के हिसाब से ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? 2 into 2 into 2। इफ वी मल्टीप्लाई 2 3 times then we will get 8। so 2 to the power x is equals to 2 to the power 3। so LHS is equals to RHS। bases are equal, power should be equal। LHS is equals to RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, बेसिस आर इक्वल है, पावर भी इक्वल होने चाहिए। ओके, सो x इज इक्वल्स टू हमारा निकला 3। x क्या है? x हम ले चुके हैं पहले से, लॉगरिथम ऑफ 8 with base 2, ये हमारा x है, इसका वैल्यू हमारा निकला अब 3 निकला। ओके, दिस इज ए क्वेश्चन ऑन लॉगरिथम। अब क्या सिंपल टॉपिक के बारे में कुछ एक्सप्रेशन लिखेंगे। द क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म। क्वेश्चन क्या है?